एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक शीतल पे। आपके लिए फिर से हम लेकर आए हैं इस सीरीज़ में कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आइए इसको देखते हैं बारी बारी से। पहला प्रश्न है, एमीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होने पर परिपथ में धारा बढ़ सकती है, कम हो सकती है, प्रवाह बंद हो सकता है, कम अधिक हो सकता है। जब एमीटर में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें करंट का फ्लो जो है धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा बी, कम हो सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फैराडे मात्रक है आवेश का, धारिता का, धारा का, प्रतिरोध का। तो आवेश का मात्रक कूलम होता है, धारिता का मात्रक फैराडे होगा, धारा का एम्पियर और प्रतिरोध का ओम। इसका आंसर हो जाएगा बी, धारिता। फैराडे जो है मात्रक है धारिता का। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है? पावर का मात्रक नहीं है, वाट पावर का है। पी और वी इंटू आई कीजिएगा तो ऑप्शन बी भी प्रूफ हो जाएगा। ऑप्शन सी एम्पियर स्क्वायर प्रति ओम जो है पावर का मात्रक नहीं है। डी भी प्रूफ हो जाएगा, पी और वी इंटू आई जब करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है एम्पियर स्क्वायर बाय ओम। आपको एक ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, इनके संयोजन से कितना न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है? एक ओम का 3 रेजिस्टेंस है, उससे न्यूनतम बोल रहा है कम से कम। अगर सीरीज में जोड़ देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। तो पैरेलल जोड़ेंगे तो 1/3 होगा। ठीक है, तो सबसे कम ऑप्शन के हिसाब से भी और न्यूनतम, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा 1/3। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। उच्च आवृत्ति पर कार्य करने वाले ट्रांसफार्मर के कोर के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला पदार्थ होगा फेराइट, कार्बन, सिलिकॉन, इस्पात, तांबा। नॉर्मल ट्रांसफार्मर के लिए सिलिकॉन स्टील का कोर यूज करते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी के ट्रांसफार्मर के लिए फेराइट कोर का यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फेराइट कोर। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, उच्च तथा निम्न दोनों प्रतिरोध, विभवांतर। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से नॉर्मली दोनों रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, उच्च तथा निम्न दोनों प्रतिरोध। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उच्च तथा निम्न दोनों प्रतिरोध। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्रति स्तंभ का व्युत्क्रम है। रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल पूछ रहा है। रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है परमियंस। ठीक है, तो ऑप्शन ए है प्रवेश्यता, ऑप्शन बी प्रतिस्तंभता, सी चुंबकीय प्रवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, प्रतिस्तंभता या परमियंस, आंसर बी। विद्युतीय तरंगों को ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करने वाला उपकरण या युक्ति कहलाता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में बदलने वाला उपकरण लाउड स्पीकर होगा, क्योंकि माइक्रोफोन साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ट्रांजिस्टर एम्पलीफिकेशन का काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लाउड स्पीकर। अगला प्रश्न है, ट्रांसमीटर की अंतिम स्टेज पावर एम्पलीफायर ऑपरेट करता है। ट्रांसमीटर का लास्ट स्टेज आरएफ एम्पलीफिकेशन होता है, तो वहाँ पे क्लास सी एम्पलीफायर को यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लास सी एम्पलीफायर। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कैपेसिटर माइक्रोफोन की आवृत्ति रिस्पॉन्स कितनी होती है? ऑप्शन ए 500 से 5000 एम्पियर हर्ज, 50, ऑप्शन बी 50 से 10,000 हर्ज, ऑप्शन सी 10 से 20 हर्ज, ऑप्शन डी 1 से 100 हर्ज। इसका आंसर होगा बी, 50 से 10,000 हर्ज। ठीक है, अगला प्रश्न है, वे पदार्थ जिनकी चुंबकशीलता निर्वात से कम होती है। निर्वात की चुंबकशीलता 1 होती है, तो यहाँ पूछ रहा है कि 1 से भी कम किस होगा, वो कौन सा होगा? तो 1 से कम जिसका होगा वो होगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ। 1 या से बराबर या 1 से थोड़ा ज़्यादा जिसका होता है वो अनुचुंबकीय होता है, और 1 से जिसका बहुत अधिक होता है वो लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब है, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण होता है। किसी भी कंडक्टर में विद्युत धारा कब फ्लो करेगा? जब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होता है, विद्युतीय विभव में अंतर होता है। ठीक ना, तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा सी, विद्युतीय विभव में अंतर। ठीक है, अगला प्रश्न है, वैक्यूम ट्यूब या डिस्चार्ज लैंप में प्रयोग होने वाली गैस का ताप बढ़ाने से उनका प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, घटता है। डिस्चार्ज लैंप में नियॉन गैस का यूज करते हैं, तो उसमें जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस घटता है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसके परितः चुंबकीय क्षेत्र होता है? गतिमान आवेश, कॉपर, लौह पदार्थ, ये सभी। तो किसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा? गतिमान आवेश के जो चार्ज के चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र होगा। आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है निम्न, अनंत, उच्च, शून्य। एक आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जो है सो इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। और एक आइडियल एम्पियर मीटर का रेजिस्टेंस शून्य होता है। ठीक है, तो यहाँ आइडियल वोल्टमीटर का पूछा है, इसका आंसर होगा बी। अगला है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कैपेसिटर का क्षरण प्रतिरोध मापा जा सकता है? कैपेसिटर का रिएक्टेंस पूछ रहा है। मैगर, शेयरिंग ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, आवेगहानी विधि द्वारा। तो इसका आंसर होगा बी, शेयरिंग ब्रिज द्वारा, क्योंकि मैगर से रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, अर्थ रेजिस्टेंस वगैरह। ठीक है, अर्ध तरंगदिष्टकारी परिपथ की दक्षता होगी पूर्ण तरंगदिष्टकारी से। फुल वेव रेक्टिफायर से हाफ वेव रेक्टिफायर की दक्षता आधी, दोगुनी, बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ए, आधी होगी। ठीक है, ट्रांजिस्टर में उपलब्ध होता है धारा प्रवर्धन, वोल्टेज प्रवर्धन, शक्ति प्रवर्धन, ये सभी। तो ट्रांजिस्टर जो है वोल्टेज को, करंट को या दोनों को एम्पलीफाई करता है। यह निर्भर करता है इसके कॉन्फ़िगरेशन पे। यदि ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन कॉमन कलेक्टर है तब यह करंट को एम्पलीफाई करेगा, लेकिन वोल्टेज को नहीं। जब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन रहेगा तब यह वोल्टेज को एम्पलीफाई करेगा, करंट को नहीं। लेकिन जब कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या करता है, यह वोल्टेज और करंट दोनों को एम्पलीफाई करता है, अर्थात पावर का एम्पलीफाई करता है। तो इसका इस हिसाब से आंसर होगा ये सभी, क्योंकि ट्रांजिस्टर करंट को भी एम्पलीफाई करेगा, वोल्टेज का भी करता है और पावर का भी करता है। तो इसका आंसर होगा डी, ये सभी। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, 100 किलो ओम प्रतिरोध किस रेंज में है? 0 से 1 ओम लो रेजिस्टेंस रेंज होता है, 1 ओम से 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस रेंज मीडियम रेंज होता है, 100 किलो ओम से बड़ा हाई रेजिस्टेंस रेंज में होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, मध्यम, मीडियम रेंज हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चुंबकन बल का मात्रक है वोल्ट, एम्पियर टर्न, कूलम्ब, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो चुंबकन बल का मात्रक होगा एम्पियर टर्न, इसका आंसर होगा बी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस सेशन में जुड़ने के लिए। आपके लिए लगातार हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।